हेलो दोस्तों, ट्रेड तो आपने देख ही ली होगी। बाकी सेटअप और लॉजिक, एक्चुअल सेटअप ट्रेड लेने का था क्या, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, बाय द वे ये ट्रेंड लाइंस को देख के कंफ्यूज मत होना, ये सारी मैं हटा के आपको शुरू से एक्सप्लेन करूंगा। एमटीएम में नहीं दिखाऊंगा और M2 में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। मैं बस आपको एक नॉलेज देने का मेरा एक एम होता है। बाकी मुझे अपना प्रॉफिट लॉस M2 में दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप सबको एक रियल नॉलेज मिले। M2M देखने की मेरे से प्लीज़ अभी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बाकी लॉजिक और जो बाकी सब कुछ है मैं आपको दिखा दूंगा, क्या लॉजिक क्या सेटअप था। नो इंडिकेटर्स, नो नथिंग, कोई फालतू कुछ नहीं, ओनली प्राइस एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने शुरू सब स्टार्टिंग से बताता हूँ, ट्रेंड लाइन को हटा के। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूँ। क्या लॉजिक था, सारा सेटअप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मल्टीपल, जैसा कि आप सबको बताया दोस्तों, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी होती है मल्टीपल टाइम एनालिसिस, क्योंकि उस पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता पड़ता है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर बाइंग सेलिंग कहाँ पे है, कहाँ पे बड़े सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो उससे वो सब पता चलता रहता है। मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद डिटेल में अगर जाना है आपको, तो आप डिटेल में जाने के लिए फिर 5 मिनट और 5 मिनट में जाइए, फिर 1 मिनट में ट्रेड दीजिए। तो ठीक है। पहला लॉजिक देखो, मैंने क्या देखा था। पहला ये था कि मैं इसको हटा देता हूँ। उस टाइम पे मार्केट इधर थी, ठीक है। मैंने लैपटॉप ओपन किया तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे मार्केट थी। ये देखो, सिंपल एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला है इसको। ओके, सिंपल एक रेजिस्टेंस है यहाँ से, तभी ये इतना बड़ा फॉल आया है। अब देखो यहीं पे ही, जहाँ पे फिलहाल तब मार्केट थी, मैंने यहाँ पे देखा था कि एक यहाँ पे एक अगर देखे तो एक सपोर्ट भी है। सपोर्ट कैसे है देखो, सपोर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सपोर्ट पहले देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, फिर ये इसके लिए सपोर्ट बना। ऐसे देखो, सपोर्ट, फिर ये, फिर सपोर्ट बना। तो पॉसिबिलिटी है यार कि ऊपर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस है तो नीचे दोबारा से वहाँ से बाइंग आएगी। एटलीस्ट अगर इसके ये लेवल अगर इसको ब्रेक भी करना है तो ये थोड़ा ऊपर रिट्रेस करके तो जाएगा। एक्चुअल में डायरेक्ट कभी ऐसे फॉल नहीं होता, ऐसे डायरेक्ट कभी फॉल नहीं हो सकता। तो यही है भाई। मैंने तो यही सोचा था कि अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, तो एक बार ऊपर की साइड बिल्कुल जाएगा ये, ठीक है। एक बार इसको ऊपर साइड जाना होगा, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं और थोड़ा कम। मैंने फिबोनाची लगा के देख लिया था रिट्रेसमेंट, तो तब ये ब्रेक कर सकता है और तब तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यही लॉजिक था। अब मैं यही आपको बताने वाला हूँ क्या था, जो भी था भाई। फिर मैं गया 5 मिनट के चार्ट पे, सिंपल। ओके, 1 मिनट देखो, फिर मैं आ गया 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने क्या देखा कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन। अब ये क्या हो रहा है कि ये ढंग से टचेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे और डिटेल में जाने के लिए मैं तब देखूंगा, मैं तब 1 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा जब मुझे ट्रेड देनी होगी।
फ़िलहाल मैं इसको नहीं देखूँगा डिटेल में ट्रेंड लाइन को मैं जब ठीक से करूँगा जब मैं ट्रेड लेने के लिए 1 मिनट के चार्ट पे जाऊँगा। मैंने देखा तब यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से एक बाइंग आई, ठीक है, बड़ी पहले रेड कैंडल बनी, फिर एक बाइंग आई। मार्केट ओपन कहाँ से हुई है भाई? मार्केट ओपन हुई है, देखो मार्केट ओपन कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, आज यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। तो सिंपल है कि यहाँ से सपोर्ट लेके इसने गैप फिल करने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी एक बार में कोई भी गैप फिल नहीं हो सकता। 90% चांसेस ये होते हैं कि एक बार में कभी गैप फिल नहीं हो सकता। गैप फिल नहीं हुआ, गैप एक्चुअली फिल होना था तो यहाँ तक होना था, बट एक्चुअली में गैप फिल नहीं हुआ। इसने ये यहाँ से रिट्रेसमेंट की, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसने रिट्रेसमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने तो ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा। अब मैं थोड़ा और डिटेल में ले चलता हूँ आपको। मैं गया 1 मिनट के चार्ट पे, ओके। अब मैंने क्या देखा भाई, ये देखो मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद देखो क्या बाइंग आई है, व्हाट अ बाइंग यार, देखो क्या बाइंग आई है उसके बाद। तो अब मैंने क्या देखा उसके बाद सिंपल है भाई, ये इसने गैप फिल यहाँ तक नहीं हो पाया, अब चांस है गैप फिल कर देगा, नो प्रॉब्लम, हमें अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, हमें क्या लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिया और फिर नीचे, जैसे ही नीचे आया मैंने देखो एक, ठीक है भाई। अब हम लगा के देखते हैं रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी हम फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम ये ट्रेंड कैप्चर करेंगे, हम बड़ा वाले, हम जो बड़ा ट्रेंड है, देखो ये वाला ट्रेंड है ना, ये सारा इस ट्रेंड का हमें फिबोनाची एनालिसिस की ज़रूरत है ही नहीं अभी फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पे कर रहे हैं, हमें बड़े ट्रेंड लाइन पे हमें जाने, बड़े ब्रेकआउट के लिए अभी हमें ज़रूरत है ही नहीं। हमें ट्रेड अभी यहाँ पे लेनी, तो हम बड़े का क्या करेंगे? फिलहाल हमें बस यहाँ से फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद सिंपल है यार, 0.7 की रिट्रेसमेंट, एग्जैक्ट 0.7 की रिट्रेसमेंट के बाद देखो ये लॉन्ग बड़ी अच्छी खासी विग बनी है, हाफ ऑफ द कैंडल विग बनी है, फिर ये ऊपर बाइंग आई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसी लॉजिक से क्या लिया था फिर भाई मैंने, मुझे देखो, मुझे फिर ये एक ब्रेकआउट देखा, ये ब्रेकआउट, मुझे ये ब्रेकआउट देखा था, मैंने यहाँ पे जस्ट ट्रेड ली, ठीक है भाई। ट्रेड लेने के बाद इसने थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, लेकिन मैं रिट्रेसमेंट के लिए रुका नहीं, क्योंकि जस्ट नीचे सपोर्ट है, क्या पता यार ये रिट्रेस करने इधर रिट्रेस करने, ट्रेंड लाइन को आए टच करने, आए टेस्ट करने, रीटेस्ट करने आए या नहीं आए, क्या पता था, मैंने वो रिस्क नहीं लिया। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट ज़्यादा हो जाते, नो प्रॉब्लम, बट मैंने वहीं पे ट्रेड ले ली। ट्रेड लेने के बाद देखो, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो इसने यहाँ पे टच भी, ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। रीटेस्ट करने के बाद देखो गाइज, सिंपल है भाई, 77 पॉइंट्स का टारगेट और स्टॉप लॉस था, वो उसका लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों था। और देखो थोड़ी देर बाद ही मेरे ख्याल से 10-12 मिनट में हमारा टारगेट अचीव होगा 77 पॉइंट्स का। अब देखो टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस क्यों था भाई। देखो अगर हम इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस देते तो सिंपल है, मान लो अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ तक देते तो ये 136 पॉइंट्स का बैठ रहा है, जो मुझे नहीं लगता मैं इसको अफोर्ड कर सकता था। नो प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा रिस्क लिया, मैंने 136 पॉइंट्स का ना लेके हाफ ऑफ रिस्क लिया, मैंने 74 पॉइंट्स का रिस्क लिया। अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करता तो आसानी से वो यहाँ पे भी आ जाता और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो जा सकता। तो हम 136 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस क्यों दें? तो इसी वजह से मैंने क्या किया, 74 पॉइंट्स का रिस्क लिया। और मुझे एक्चुअली टारगेट तो ये लगाना था, बट मुझे पता था कि इसको अचीव होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इधर एक हो सकता था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन है बड़ी वाली, हो सकता था यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और ये नीचे चले जाए, हमारा स्टॉप लॉस ले जाए, बट नो, उस चीज़ का मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने टारगेट सिंपल अपना यहीं कहीं के बीच में रखा, क्योंकि देखो ये एक कैंडल बनी थी, कैंडल इसको ब्रेक करने के बाद कितनी अच्छी खासी फॉलिंग आई है। तो मैंने कुछ यहीं का ही टारगेट रखा 77 पॉइंट्स, और मैंने सोच लिया था 1:1 का आज एक्सपायरी है तो वो भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और तो ये सेटअप था गाइस, और थोड़ी देर में ही देखो हमारी ट्रेड क्लोज हो गई थी। ट्रेड ली थी हमने इस कैंडल पे 10:41 पे, और ट्रेड क्लोज हुई थी 11:06 पे, तो तकरीबन 20-25 मिनट तो नहीं यार। देखो ट्रेड ली थी हमने
10:41 पे, ठीक है। और ट्रेड क्लोज हो गई थी 11:06 पे, सिंपल है। और देखो जहाँ हमने टारगेट रखा था बिल्कुल वहीं से ही विक बनी और दोबारा से वहीं से रिटर्न, और फिर ये मेजर ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद देखो फिर रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस, और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मैंने देखो आपको उस स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कोई भी, मान लो अगर कोई भी ट्रेंड है वो एक बार में इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, ट्रेंड लाइन को हमेशा क्या करेगा, वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ये हुआ ये सेलिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा ज़्यादा नहीं होती, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ही होती है। सेलिंग तब होती जब ये इस सपोर्ट को ये तोड़ देता, बट ये सेलिंग नहीं थी। तो ये मैंने आपको बता दी एक बार में कोई भी ट्रेंड ब्रेक नहीं होती। इसने फिर रिस्पेक्ट किया और जब दोबारा में इसको ब्रेक किया, सिंपल है गाइस, ये सेटअप था और टारगेट अचीव हो गया, एक्सपायरी डे था, नो प्रॉब्लम। अगर ये देखो आज इसने गैप फिल कर दिया है, आई थिंक गैप फिल कर दिया है, एक बार में नहीं हुआ लेकिन सेकंड टाइम इसने गैप फिल कर दिया। ये गाइस अगर मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगती है प्लीज़ अप्रिशिएट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कुछ समझ में आया है या मुझे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपने एक्सप्लेनेशन में। प्लीज़ ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा जिससे मैं अपने ऊपर और थोड़ा वर्क कर सकूं और आपको एक रियल नॉलेज, अच्छी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। मेरा एम इंडिकेटर्स वगैरह इन सब से आपको दूर हटाना है। इंडिकेटर्स में आपको फंसाना नहीं है। मैं नहीं चाहता आप मेरी तरह या सबकी तरह मनी लूज़ करो। 90% यार क्यों लूज़ होता है मनी? 90% आप बोलते हैं 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हो, इसलिए क्यों गवाते हैं भाई? वो सीखना नहीं, डायरेक्ट कमाना चाहते हैं। सीखना कोई नहीं चाहता, सबको पैसे मिल जाए। इंडिकेटर्स बस देखते हैं और यूट्यूबर्स ने खासकर क्या बना रखा है भाई, ये इंडिकेटर लगाओ। एक्चुअल में कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर ही प्राइस एक्शन से कोडिंग करके बनाया जाता है और नथिंग, कुछ भी नहीं है। सो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के ऊपर मैं आप एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको देखनी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने पूछा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव, थैंक यू।